11 नंबर क्वेश्चन है, रूट 125 का परिमेयकरण गुणांक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 125 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालना होगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। 125 का अभाज्य गुणनखंड हम जब निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें किस संख्या से भाग देंगे? 2 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से। तो 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, इस तरह से 125 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 125 को रूट 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5। जिस संख्या का जोड़ा लग जाता है वो रूट से बाहर हो जाता है। तो इस जोड़ा में से एक संख्या हम सिर्फ बाहर लिखेंगे, यानी इस 5 गुने 5 यानी 5 का वर्ग, इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 5 होगा और ये 5 अंदर ही रह जाएगा रूट के अंदर। अब कहने का मतलब है, इसमें कहा जा रहा है कि रूट 125 का परिमेयकरण गुणांक, यानी इस संख्या को परिमेय संख्या में बदलने के लिए कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुना की जाए, तो वो संख्या होगी यही रूट 5। तो ऑप्शन है रूट 5, ऑप्शन नंबर सी, यानी आंसर होगा ऑप्शन सी। आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य संख्या उस जोड़ी को कहते हैं जिन दोनों का मौसा एक हो। जैसे हम देख रहे हैं कि 9 और 16 का मौसा एक है या नहीं, ये जांच कर लेते हैं। तो मौसा हम कैसे निकालते हैं? भाग विधि द्वारा। इसके लिए हम चलिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। 9 और 16 का मौसा, 9 और 16 का मौसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 9 से भाग देंगे 16 में, तो 9 एकम 9 और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 होगा, और 7 से अब ये शेषफल हो गया, शेषफल से अब फिर भाजक में भाग देंगे तो 7 एकम 7 और 9 में 7 गया 2, और फिर ये शेषफल है, शेषफल से फिर इस भाजक में भाग देंगे तो होगा 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, और फिर इस एक शेषफल से भाजक में भाग देंगे तो 1 दूना 2 होगा, और इस तरह से अंतिम भाजक क्या हो गया? 1। शेषफल यहाँ 0 है और अंतिम भाजक है 1, इसीलिए 9 और 16 का मौसा क्या हो जाएगा? 9 और 16 का मौसा होगा 1, और जिन दो संख्याओं का मौसा 1 हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या कौन है? तो ए है, ऑप्शन ए सही होगा, यानी हमारा आंसर होगा 12 पर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 13 नंबर, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, कितनी होती है? 3 या 2 या 1 या 0। तो शून्यकों की संख्या रैखिक बहुपद कहते किसे हैं, पहले ये जान लेते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं जिस बहुपद का घात 1 हो और उसका व्यापक रूप होता है इस तरह से, ये होता है ax प्लस b, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। और जिस बहुपद में जितना घात होता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही अधिक से अधिक होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चर x का घात क्या है? कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, यानी इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? 1। सी ऑप्शन सही है, यानी आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 में देख रहे हैं, बहुपद x-1 का शून्यक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए में है 1, बी में है 0, सी में 2 और डी है अपरिभाषित। तो किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या करना होता है कि इस बहुपद को शून्य के बराबर पहले लिखना होता है। अब हम x-1 को शून्य के बराबर जब लिखते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू हमें निकालना होता है,
आगे तो x का वैल्यू क्या होगा, इस -1 को राइट साइड ले जाएंगे तो 0 और -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या हो गया 1, यानी यही 1 जो है इस बहुपद का शून्यक है, x - 1 का शून्यक। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 4 एवं -7 हो तो द्विघात बहुपद होगा। कौन सा द्विघात बहुपद होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। द्विघात बहुपद का अगर शून्यक ज्ञात हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला ये होता है। चलिए 15 नंबर को हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। द्विघात बहुपद होगा x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर x² और शून्यकों का योगफल निकालना है। तो शून्यक तो दिया हुआ है 4 और -7, तो अल्फा के जगह पर हम 4 ले लेंगे और बीटा के जगह पर -7 प्लस लिख करके -7। यहाँ डबल डबल साइन है इसीलिए हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट ले लेंगे, फिर इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू क्या लेंगे 4, एक शून्यक है 4 और दूसरा शून्यक है -7 यानी बीटा -7 है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा x² माइनस 4 और प्लस माइनस क्या होता है -7। अब इस ब्रैकेट को हम लिख देंगे और x लिख करके और 4 7 जा 28 और प्लस और माइनस होता है। दैट मीन्स x² माइनस और 4 में से अगर 7 को माइनस करते हैं तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा, 7 में से 4 को घटाना होगा तो होगा -3। और इस तरह से आगे हम लिखेंगे -28, फिर x² और माइनस +3 और यहाँ x का छूट रहा है तो -3x -28। तो ऑप्शन मैच कराएंगे x² + 3x -28, x² + 3x -28, दैट इज आंसर बी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 16 नंबर, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। बस यही फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे बहुपद के लिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल इंटू x और उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो होगा क्या, x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है यानी शून्यकों का योग का वैल्यू क्या है 5, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 5 लिखेंगे और x यहाँ है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 6, तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 6, यही आंसर होगा। x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6 यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में हम देख रहे हैं, यदि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है c/a। तो c किसे कहते हैं, अचर पद को। अचर पद इस बहुपद में है 8 और बाई a किसे कहते हैं, y² या x के रूप में अगर बहुपद हो तो x² के गुणांक को, यानी x² को ढकेंगे तो बगल में क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, यानी a की जगह पर 1 होगा, यानी 8/1 मीन्स 8।
यही आंसर होगा। तो ऑप्शन है ए, आंसर मेरा होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में है बहुपद f(x) इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो f माइनस 1 का मान है, तो f माइनस 1 का मान निकालने के लिए आप f(x) इक्वल टू जो देख रहे हैं, बस हमें क्या करना है, x के जगह पर आप देख रहे हैं ना f(x) होना चाहिए, तो x के जगह पर -1 है, तो आप इसमें क्या करेंगे, x के जगह पर -1 जब रखेंगे तो इक्वल के राइट साइड भी आपको x के जगह पर -1 रखना है। x के जगह पर -1 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, -7 है, x के जगह पर फिर मल्टीप्लाई का साइन दे करके x के जगह पर -1 रखेंगे और फिर +2। अब आप देखेंगे कि 3 और -1 का जब स्क्वायर करेंगे, यानी -1 का स्क्वायर मीन्स -1 को जब 2 बार आप लिखेंगे गुना में, तो क्या होगा, +1, माइनस माइनस प्लस, 1 × 1 1। तो -1 के स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, फिर -7 है और इसे -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 1 = 7 और माइनस माइनस प्लस, चलिए प्लस हो गया, फिर +2। उसके बाद क्या होगा, 3 × 1 = 3 + 7 + 2 दैट इज 3 7 10 and 2 12। इसका वैल्यू होगा 12। ऑप्शन बी मेरा सही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम यहां देख रहे हैं बहुपद x² - 3। क्वेश्चन नंबर 19 में बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं। शून्यक किसे कहते हैं, बहुपद के x के जगह पर, बहुपद में x के जगह पर वह मान जो रखने पर इसके पूरे मान को शून्य कर दे। तो इसका शून्यक निकालने का लंबा चौड़ा प्रोसेस तो है ही फार्मूला के ज़रिए, लेकिन हम यहाँ पर जहाँ पर x वाला टर्म मौजूद नहीं हो, यानी x² और अचर पद सिर्फ है, तो x वाला टर्म इसमें नहीं है मौजूद, तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे कि x² - 3 का शून्यक निकालने के लिए हम इसको शून्य के इक्वल कर देंगे, और तब क्या करना है मुझे, x² और इस 3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 0 और +3 होगा, इम्प्लाइज दैट x, और स्क्वायर जब हटेगा लेफ्ट साइड से, इक्वल के लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो 0 और 3 को ऐड कर देंगे तो 3 होगा और इस पर रूट चढ़ जाएगा। अब हम 3 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका वर्गमूल तो निकलता नहीं है, तो बस इसको हम आगे +-3 या √3, एक प्लस में और एक माइनस में, इस तरह से आंसर हम लिख सकते हैं। तो ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से, यानी ऑप्शन बी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन 6x - 2y = 0 तथा 10x + 2y = 32 का हल है। तो इसका हल तो कई तरीके से निकलता है, लेकिन हम यहाँ पर विलुप्तीकरण विधि का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत आसानी से विलुप्तीकरण विधि से निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विलुप्तीकरण विधि में होता क्या है कि y के गुणांक को, यहाँ आप देख रहे हैं y के गुणांक है 2 और यहाँ भी है y के गुणांक 2, या तो y के गुणांक को नहीं तो x के गुणांक को, किसी के गुणांक को हमें सिर्फ इक्वल करना होता है। तो यहाँ y का गुणांक है सेम 2, यहाँ भी है, यहाँ भी y का गुणांक है 2। बस हमें इस इक्वेशन को जोड़ना या घटाना है। तो समीकरण को जोड़ेंगे या घटाएंगे ये डिपेंड करता है गुणांक के साइन पे। यहाँ पर 2 का साइन माइनस है और यहाँ पर 2 का साइन है प्लस, तो इक्वेशन को हम सिर्फ जोड़ देंगे। तो इन दोनों समीकरण को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, 6x - 2y = 0, और दूसरा इक्वेशन है 10x + 2y = 32। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो -2y और +2y ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 6x और 10x दोनों प्लस में है, इसीलिए ये दोनों जुड़ जाएगा।
तो होगा 16x इक्वल टू 0 और 32 को ऐड करेंगे 32। अब x का वैल्यू यहाँ से निकालना है मुझे, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे 32 बाय ये 16 यहाँ लिखेंगे। तो 16 2 ज़ा 32, x का वैल्यू क्या आ गया 2। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में डाल करके हमें y का मान निकाल लेना है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 में ही डालते हैं। तो x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे कैसे, तो 6 लिख करके, और यहाँ x है तो मल्टीप्लाई का साइन दे करके x का वैल्यू है 2, तो 2 लिख देंगे। फिर -2y है, -2y लिखेंगे इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे कैसे, 6 2 ज़ा 12 -2y इक्वल टू 0। अब इस 12 को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा -2y इक्वल टू 0, और 12 को राइट साइड ले जाएंगे तो साइन उसका चेंज हो जाएगा। 12 का साइन यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो -12 हो जाएगा। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस -12 0 में से माइनस जब हम 12 को करेंगे तो -12 भी होगा, और ये -2 y के मल्टीप्लिकेशन में है, इसीलिए हम -2 को जब राइट साइड इक्वल के लाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 6 ज़ा 12 दैट इज 6। दैट मीन्स x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6 है, तो x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 6 यहाँ है, यानी ऑप्शन बी मेरा सही है। आंसर होगा ऑप्शन बी।